नमस्कार दोस्तों। छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर। बहुत दिनों बाद आज एक नया वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो आज ग्रहण काल है। ग्रहण काल में भगवान विष्णु, मृत्युंजय के देवता भगवान शिव का या अपने इष्ट देव का जाप करना चाहिए। आप सभी लोगों के शुभकामनाओं से सुबह वो पाठ पूरा हुआ, तो आज सोचा कि ग्रहण काल के अंदर किस प्रकार से इसका सदुपयोग किया जाए। देखिए, ग्रहण क्या है? चंद्रमा को ढकता है राहु, सूर्य को ढकता है राहु, अर्थात जो छाया ग्रह हैं, जब अमावस्या हो और साथ में राहु भी सूर्य चंद्रमा के साथ युति कर रहा हो, उस दिन ग्रहण बनता है सूर्य ग्रहण। इसी प्रकार से पूर्णमासी सूर्य से ठीक सामने चंद्रमा हो, साथ में राहु भी उसको ग्रसित करे या छाया ग्रह पाथ बिंदु उसको ग्रसित करें, तो बनता है चंद्र ग्रहण। अर्थात ये हुआ कि प्रकाशवान ग्रहों को, अंग्रेजी में कहें तो ल्यूमिनरीज को, प्रकाशवान ग्रहों को ग्रसित करने का योग है। तो भगवान विष्णु क्या कहते हैं? संसार को प्रकाश दिखाना। ऐसा मेरे आचार्य गणेश श्री कहते हैं अपने व्याख्यानों में कि एक बार सूर्य को दंभ हुआ, अभिमान हुआ कि मैं संसार को इतनी रोशनी, प्रकाश देता हूँ, अगर मैं प्रकाश ना दूँ तो इस संसार का क्या होगा। तो एक छोटे से दीपक ने कहा, प्रभु, जब आप प्रकाश देने में थोड़े असमर्थ होंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि इस आसपास के जगह को कम से कम प्रकाश दे सकूँ। इसका अर्थ यह हुआ कि संसार के अंदर हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर जीव, हर प्राणी, हर धातु अपने आप में महत्वपूर्ण है। समय आने पे उसका गुण, महत्व पता चलता है। जैसे अगर हम देखें तो जो प्लास्टिक एक समय पे पर्यावरण के लिए नुकसान बनती जा रही है, बन रही थी, बनेगी, आज उसी प्लास्टिक का पर्सनल प्रोटेक्शन किट पहनकर चिकित्सक लोग मानव सभ्यता को बचाने में लगे हुए हैं, क्योंकि वो खुद संक्रमित ना हो जाए, इसलिए उनको पहनना पड़ रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? संसार में हर वस्तु का, हर चीज़ का महत्व है। ये एक अलग बात है, उसे डिस्पोज करने के भी तरीके अलग हैं और उसको किया भी जाएगा। लेकिन महत्व ये हुआ कि संसार में हर वस्तु, हर चीज़, हर वनस्पति, हर जीव, हर प्राणी, हर पशु, हर पक्षी का महत्व है। जिस प्रकार से एक सिनेमा एक खलनायक के बिना अधूरा है, नायक है तो खलनायक भी है, उसी प्रकार से संसार में हर चीज़ का अपने आप में महत्व है। तो आज ग्रहण काल के अंदर जब राहु, छाया ग्रह, नोड्स सूर्य को ग्रसित कर रहे हैं, तो संसार में प्रकाश किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे वो ज्ञान का प्रकाश हो, चाहे वो रोशनी हो, सभी प्रकार का प्रकाश
अज्ञानता से, अंधेरे से, अंधकार से दूर निकालता है। आज हम ज्योतिष के योगों के अंदर जो पंचांग के 5 अंग हैं, तिथि, वार, योग, नक्षत्र, करण, तिथियों के ऊपर हमने अपने पहले YouTube के वीडियो में एक के बाद एक चर्चा कर चुके हैं, वार के ऊपर भी कर चुके हैं। आज से हम चर्चा योग के ऊपर आरंभ करेंगे। सूर्य चंद्रमा की दूरी के अनुसार बनने वाला योग व्यक्ति के जीवन में क्या भूमिका निभा सकता है। वैसे तो लग्नेषु सर्वादि, जो लगन है वो ही अपने आप में सब कुछ कह देता है, किंतु जिस प्रकार से एक वस्त्र के अंदर, परिधान के अंदर बटन ना हो तो भी वो अधूरा है, भले ही वो परिधान पूरा बन चुका है। तो हर अवयव, हर वस्तु, हर घटना उस ज्योतिष को परिपूर्ण करने में सहायता करती है। आज से हम चर्चा करेंगे योग के ऊपर। योग 27, जिस प्रकार से नक्षत्र 27, इसमें अभी हम नैसर्गिक योग ले रहे हैं। आनंद आदि योग अगले खंड में लेंगे। नैसर्गिक योगों में 27 योग और उन 27 योगों के 27 देवता, 27 देवता और उनके गुणधर्म। आज कुदरती पहला योग ही विषकंभ के नाम से, कुछ लोग इसे विषकुंभ भी बोलते हैं, लेकिन ये विषकंभ है, ऐसा आचार्य मिश्र कहते हैं। तो उससे हम इसका आरंभ करेंगे। विषकंभ योग क्या है? विष तो समझ आया, जहरीला, पॉइजनस, और ऐसा योग जो व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा कटुता, बंधन, कुंडी, संकल लगाता है, उस योग का नाम है विषकंभ। मान लीजिए किसी की जन्म पत्रिका के अंदर विषकंभ नामक योग हो, तो उसके जीवन में उसके परिणाम क्या मिलेंगे और किस प्रकार से उसको देखना चाहिए, या क्या ऐसा करें कि उस योग के शुभ परिणाम अत्यधिक मिले और उसके दुष्कर परिणामों का शमन हो। विषकंभ के जो देवता हैं यमराज। यमराज सुनने में, कहने में एक बार को भय पैदा करता है, लेकिन ये काल है, काल का अर्थात समय है। तो समय अपनी आवर्ती से घूमता है। जब समय अपनी आवर्ती से घूमता है तो वही काल है, वही यमराज है। इसका शुद्ध शाब्दिक अर्थ ज्योतिष में लिखा गया है, इन लोगों को सफलता पाने में, मतलब व्यक्ति पंचमी तिथि, षष्ठी तिथि, अष्टमी तिथि, जिस भी तिथि को फलाने वार, सोमवार, रविवार, मंगलवार, नक्षत्र इसमें और इस योग में पैदा हो। मतलब अब हम यहाँ योग का व्याख्यान, विवरण, शाब्दिक अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे और कैसे इसके लाभ और खराब परिणामों को कम से कम, न्यूनतम किया जाए, उसको समझेंगे। विषकंभ योग इन लोगों को जीवन में सफलता पाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी ही पड़ती है। ये अपने आप को बंधन में महसूस करते हैं। संकल अर्थात कुंडी, ऐसा लगता है इनके जीवन में कोई कुंडी लगा के चला गया है, उसको खोलने के लिए इनको प्रयास तो करना पड़ेगा। क्योंकि इसके देवता यम हैं, तो इनको समय खंड का, काल खंड का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अर्थात अपने कार्यों को समय से पूरा करें,
चरणबद्ध तरीके से करें, समयबद्ध तरीके से करें, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। समय का दान करें, अर्थात ऐसी वस्तुएं जिससे लोग समय देख सकते हैं, अर्थात घड़ी, उसका ऐसे स्थानों पे दान करें जहां लोग उसकी महत्ता को समझें। जैसे सार्वजनिक स्थान हुए, धर्मशाला, धर्म क्षेत्र, जहाँ लोग एक नज़र मारें और उस पर दृष्टि दें और कहें ओ समय बड़ी तेज़ी से बीत रहा है, इसका सदुपयोग कैसे किया जाए, ये समय हमने सुंदर कर्मों में लगाया, भगवान इसका धन्यवाद। तो देवालय के अंदर, सार्वजनिक स्थानों के अंदर अपने जन्मदिन, अपने जन्म हिंदू पंचांग के अनुसार अपने जन्मदिन पे, अंग्रेजी तिथि के अनुसार अपनी वर्षगांठ पे घड़ी का, समय का दान करना चाहिए। इन लोगों को हिम्मत और बिना हताश हुए कार्य करने के लिए शुरू से ही प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, जिससे कि, क्योंकि इनकी सफलताएं थोड़ी सी मेहनत के बाद मिलेंगी। अर्थात इनको अपने बारे में ये पता होना चाहिए कि किसी व्यक्ति को अगर एक कार्य एक ही समय में सिद्ध हो जाएगा, सफल हो जाएगा, तो मुझे वही कार्य हो सकता है 2 बार करना पड़े। तो ये जब उस कार्य को उस मानसिक वृत्ति से करेंगे तो ईश्वर ने चाहा तो सफलता इसके अंदर जरूर मिलेगी। शास्त्रीय कहता है, आचार्य मिश्र ये कहते हैं कि इसके कुल को 4 भागों में बांट देना चाहिए। पहले चौथाई में अगर इसका जन्म हो, अर्थात विश्व कुंभ का जो दायरा है, तो विश्वकंभ योग के आप कौन से खंड में, मान लीजिए 4 दायरे, मतलब अर्थात एक उदाहरण के रूप में हम लिए 4 घंटे के अंदर योग लगा हुआ है, तो 1-1 घंटे का एक खंड हुआ, या 8 घंटे का योग है तो 2-2 घंटे का एक खंड हुआ। तो जो पहला खंड है, आचार्य मिश्र कहते हैं, उसके अंदर ये ज़्यादा घटित होती हैं बातें, अर्थात विश्व कुंभ योग के अंदर व्यक्ति पैदा हुआ है और प्रथम खंड में ही पैदा हुआ है, तो उसके साथ ये बातें थोड़ी ज़्यादा प्रतीत होंगी। हर व्यक्ति को परेशानी हो ऐसा आवश्यक नहीं है, थोड़ी बहुत परेशानी जरूर आएंगी, लेकिन अत्यधिक परेशानियां या ज़्यादा उसका असर देखने को उन लोगों को मिलेगा जो विश्वकंभ नामक योग के प्रथम खंड में पैदा हुए हैं। कैसे देखें कि ये योग कितने बजे से कितने बजे तक है? पंचांग की गणना के अंदर ये स्पष्ट है। अभी वर्तमान में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ऐसे बन भी गए हैं जिसमें दैनिक पंचांग कितने बजे से कितने बजे तक कौन सा नक्षत्र उदित है, तो उसकी आवृत्ति निकाल के उसके 4 खंड बना ले। उसी प्रकार से योग के बारे में भी बताया, और पंचांग के अंदर तो सदैव देखने को मिलेगा। तो जो लोग विश्वकंभ नामक योग के अंदर प्रथम खंड में पैदा हुए हैं, उन लोगों को इस विश्वकंभ योग के थोड़े दुष्कर परिणाम ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। परिहार क्या है? यम का दान, समय का दान करना चाहिए। अपने जीवन को बहुत एक सूचीबद्ध, समयबद्ध तरीके से बांध लेना चाहिए, इससे काफ़ी फर्क पड़ेगा। भगवान शिव का, लॉर्ड शिवा का, मृत्युंजय देवता का मंत्र पाठ करना चाहिए जीवन के अंदर। अपने समय का सदुपयोग करें, इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। ये विश्वकुंभ नामक योग की आज की हमारी परिभाषा।